नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनमंच में। और जनमंच में हमारे साथ एक ऐसी शख्स से मौजूद होते हैं जो कि अपने उन अनुभवों को हमारे साथ और आपके साथ साझा करते हैं, जो कि वर्तमान की स्थितियों से लेकर के आने वाले भविष्य की परिकल्पना को उजागर करते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो पर एक ऐसे खास मेहमान के तौर पर डिसेंट इंग्लिश स्कूल की नींव रखने वाले यानी कि डायरेक्टर अशोक दुबे जी हमारे स्टूडियो पर पहुंचे हैं। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत अशोक दुबे एक ऐसा नाम जो कि राजनीति से लेकर शिक्षा के सशक्त माध्यम की श्रेणी में सुधार लाने का एक माध्यम बना। 20 वर्षों के इस निरर्थक प्रयासों से एक नींव डाली गई जो कि डिसेंट इंग्लिश स्कूल, और उसके बाद निरंतर 20 वर्षों का अब वर्तमान स्थिति में कायाकल्प हो चुका है और हाईटेक जमाने के साथ में कई आधुनिक क्लासेस के माध्यम से उन नौनिहालों को उनके भविष्य के सपने को साकार करने में दिशा कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कितनी कहानी होती है, कितनी मेहनत होती है और यह प्रयास कैसे सार्थक होते हैं, विस्तार से जानेंगे इस खास कार्यक्रम में अशोक दुबे जी से। सर, आपसे पहला सवाल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जमाना बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन का हायर दौर चल रहा है हर एक डिपार्टमेंट में, लेकिन जो बच्चे होते हैं, नौनिहाल होते हैं, उन्हें बच्चों को भगवान का रूप दिया जाता है और ऐसे भगवान को एक सही दिशा देने का काम एक शिक्षक ही करता है। परिवार के लोग खुश होते हैं और जिम्मेदारियां टीचर पर सौंप देते हैं। कितना मुश्किल होता है वो दौर जब एक शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में नौनिहालों के भविष्य को संभालना होता है। देखिए शुभम भैया, बहुत अच्छी बात आपने बोली। मुझे लगता है कि गुरु को भगवान का दर्जा मिला हुआ है जी। और मैं आपको बता दूं कि सारे लोग, बिल्कुल मुझे एक नाम याद आता है कि जब हम बात करते हैं तो मुझे एक चंद्रगुप्त नाम याद आता है जी। तो चंद्रगुप्त केवल एक आम व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही उसकी मुलाकात चाणक्य से हुई और चाणक्य ने जब उसको तराशना शुरू किया तो वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन गए। तो मुझे लगता है कि गुरु की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। गुरु हमारे बच्चों को कैसे ढालता है, वो कैसे उसको शिक्षा देता है, उसी आधार पे मुझे लगता है कि बच्चे का निर्माण होता है। जितना स्थान माता पिता का है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के मुझे लगता है कि गुरु का स्थान है। और गुरु अगर अपनी भूमिका का सही से निर्वहन करता है तो मुझे लगता है कि उस जगह के बच्चों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं, और कोई एकलव्य बनने से नहीं रोक सकता, कोई एकलव्य बनने से नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन जिस तरह से 20 वर्षों का एक बड़ा एम्पायर आपने शुरुआती दौर से डिसेंट इंग्लिश स्कूल की नींव डाली और आज वर्तमान में एक अच्छे नाम में जाना जाता है, कई तरह के टॉपर्स भी हमारे स्कूल से निकले हैं, ऐसे में सफ़र कितना बदला है? कोविड के बाद की स्थितियां जो रही हैं वो कितनी जटिलता में देखी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक मैं डिसेंट की बात कर लूँ, मैं एक लाइन हमेशा से कहता आया हूँ कि डिसेंट स्कूल एक गॉड गिफ्ट स्कूल है। ठीक है, मेहनत सारे टीचर्स की हमारे जो स्टाफ रहा वो निरंतर बहुत अच्छा स्टाफ रहा, जिसकी बदौलत दिन पे दिन डिसेंट का नाम आगे बढ़ता गया। मुझे कुछ बच्चे, जब अपन पूरी उसमें जाते हैं, कुछ बच्चे याद रह जाते हैं। जब मेरा स्कूल बहुत छोटा था, 2 कमरों में स्कूल चलता था, और उस समय की एक बेटी मुझे याद आती है। वो आकांक्षा परमार एक बच्ची थी जी। और आकांक्षा परमार को जब हमने स्कूल में रखा, उसको हॉकी खेलने का बहुत बड़ा शौक था। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास ग्राउंड भी नहीं था उस समय। लेकिन आज अगर हम बात कर लें तो डिसेंट में बहुत बड़ा ग्राउंड है, सारे टीचर्स हैं, सारे कोच हैं। लेकिन उस समय उसके पास ना तो स्कूल के पास मैदान था और ना वो सुख सुविधाएं थी। उन सुविधाओं से लेकिन उन सुविधाओं के बावजूद जब वहाँ से टीचर्स ने मन बनाया और वो बच्ची हॉकी खेलती थी और हॉकी खेलने के साथ वो यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड में आती थी, और मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि आज उस बच्ची का चयन इंडिया की हॉकी टीम में है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब बच्चे सफलता के शिखर पर चढ़ते हैं तो उनके लिए सुख सुविधाएं कोई मायने नहीं रखती। अगर उनका लक्ष्य निश्चित है तो निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलना सुनिश्चित है। बिल्कुल है। अशोक जी, जिस तरह से देखा जाता है छतरपुर शहर से हर एक संस्था से अच्छे जिम्मेदारान बच्चे भी निकलते हैं, लेकिन उसके पीछे का बैकफिट रिजल्ट देखा जाए तो वो टीचर होता है। एक शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है, एक सही दिशा देने का काम करता है, समय समय पर उन्हें मोटिवेट करता है और शायद वही सकारात्मक ऊर्जा बच्चों के भविष्य को उजागर करती है। लेकिन क्या इस भूमिका में सिर्फ शिक्षक ही देनदार होते हैं, दायित्व होते हैं, या परिवार के लोगों को भी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं शुभ भैया, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। बिल्कुल। अगर गाड़ी के 2 पहिए में एक पहिया अगर कमजोर हो गया तो आप मान के चलना कि आपकी स्पीड अपने आप स्लो हो। बिल्कुल, वो रफ्तार नहीं मिल सकती है, वो रफ्तार कभी नहीं मिल सकती। मुझे लगता है कि
जितनी भूमिका गुरु की है जी। उतनी ही भूमिका बिल्कुल बराबरी से माता पिता की है। बिल्कुल। क्योंकि जब माता पिता का पहिया और गुरु का पहिया समान रूप से चलता है तो जी। गाड़ी की स्पीड बच्चों के भविष्य के रूप को तय करती है। बिल्कुल। अभी जब मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा था जी। कुछ ही देर पहले हमारे एक पत्रकार भाई हैं आदरणीय श्री जितेंद्र रिछारिया जी, जो पैनी न्यूज पैनी नजर हमारे सहयोगी हैं, हैं। बिल्कुल। वो अभी उनकी बच्ची की जो परसेंटेज आई वो 97.4 CBSE में उसकी परसेंटेज आई, और मैं उसको भी अभी मिठाई खिला के चला आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि उनके माँ बाप को जितनी खुशी मिल रही होगी उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हमारे पूरे डिसेंट स्टाफ को कि हमारे स्कूल के एक बच्चे ने इतनी अच्छी परसेंटेज प्राप्त की है। मुझे लगता है हम डिसेंट वाले या हमारे जो टीचर्स होंगे वो अपने आप में खुश हो जाते हैं जब हमारा बच्चा नाम रोशन करता है। अभी 12th का रिजल्ट आया, MP बोर्ड का रिजल्ट आया डिसेंट पब्लिक स्कूल का, और उसमें मैं आपको बता दूं कि 55 बच्चे ऐसे थे जो 80% से ऊपर थे, यानी टॉपर में लिस्ट में शामिल है, और उनमें 80 बच्चे थे। तो मुझे लग रहा है कि अपने आप मुझे भी पता है, मैंने कभी 55 बच्चे एक साथ 80% से ऊपर नहीं देखे अपने 20 साल के कैरियर में, लेकिन ये वर्ष ऐसा रहा जिसमें डिसेंट के लिए मुझे ढेर सारी खुशियां मिली। बिल्कुल। आज 97.4% जब अस्मिता रिछारिया की आई, अपने आप में वो उसकी काबिलियत है, उसकी मेहनत है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, टीचर्स की भूमिका कुछ आधार पे भी होती है। डिसेंट में हमेशा मैंने एक चीज़ की है, क्योंकि मेरे फादर बचपन में एक्सपायर हो गए थे और मेरे पास पढ़ाने के लिए साधन नहीं थे। मुझे लगता है जब किसी के पिताजी खत्म होते हैं उस परिवार का वो दूसरा जन्म शुरू होता है, मुझे लगता है। तो ऐसे परिवार जिनके पिता नहीं है, माता नहीं है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां और फिर उन बच्चों की जिम्मेदारियां लेना, उनके लिए शुभम भैया डिसेंट इंग्लिश स्कूल में अलग से एक व्यवस्था की गई है। साथ में जो 90% से ऊपर वाले बच्चे आते हैं, आप सोचिए कि 90% से ऊपर जो दूसरे स्कूल से बच्चे आते हैं उनकी फीस हमारे यहाँ 50% हो जाती है। लगभग 12 सुविधा दे पा रहे हैं, देते हैं। और मैं बहुत आप भी सुन पाते हैं, अगर इस तरह की अगर आपको भी व्यवस्था छतरपुर शहर में चाहिए तो सिर्फ शिक्षक ही नहीं, एक समाज सेवी के रूप में भी संस्थाएं काम कर रही हैं। डिसेंट उसका जीता जागता उदाहरण है। 90% से ऊपर अगर आपकी श्रेणी आती है तो मेधावी छात्र के अनुसार में आपको यहाँ पर भी लाभ मिलना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और मैं सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई पढ़ाई से कहीं व्यवस्था आ रही है, आपको कहीं पैसों की कमी से कोई बच्चा इसमें है, तो आप निश्चित तौर पे आप बात करिए, आपको डिसेंट स्कूल उसकी मदद करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चों के बच्चे मेरे स्कूल में आने लगे हैं, तब मुझे इतनी खुशी मिलती है कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है आज उनके बच्चे जब डिसेंट में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो मेरे लिए खुशी का क्षण होता है। यानी संबंधों की जो मजबूती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है। और डिसेंट में स्टाफ जो है वो सभी लोगों का, हम लोग छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ बैठ के उसकी बात करूँ। बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि अगर कोई चीज़ जा रही है उससे माउथ पब्लिसिटी की एक अलग भूमिका होती है। बिल्कुल। अगर हम अच्छा करेंगे निश्चित तौर पर अच्छा जाएगा। तो सभी लोगों से, और वो रिजल्ट दिखाता है, मैं आपसे बता दूँ। बिल्कुल ठीक है अशोक जी, लेकिन जिस तरह आपने अभी बताया कि 55 वो छात्र रहे हैं जो कि टॉप लिस्ट में शामिल हुए MP बोर्ड में, CBSE में भी 97 अबव% क्रॉस किए हैं, डिसेंट के विद्यार्थी नहीं बल्कि अन्य संस्थाओं में भी इस तरह के बच्चे निकल कर सामने आ रहे हैं। कमी कहाँ होती है? क्योंकि एक टीचर और एक बड़ा क्लासरूम होता है और वहाँ हर एक तरह के मैशअप में बच्चे बैठते हैं, उन्हीं में से टॉपर्स निकलते हैं, उन्हीं में से वीक वाले बच्चे होते हैं। तो क्या बच्चों के एनवायरनमेंट में कमी होती है, उनके माहौल में, परिवेश में अंतर होता है जिस कारण से वो टॉप लिस्ट से बाहर हो जाते हैं? देखिए, मैं इसमें बात शो भैया मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमारी जानकारी का अभाव, हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें। जैसे CBSE इस समय आपका केवल पढ़ाई पे बोझ बच्चे के ऊपर नहीं लादना चाह रहे, चाहे हमारी MP बोर्ड हो, हम दोनों जगह पे एक विषय है कि बच्चों को ज्ञान कितना होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपका 6th क्लास में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये स्किल्स के सब्जेक्ट स्कूल में शुरू किए हैं जी। आप जैसे उसमें केवल आप इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका हो गया, आपको मैथ नहीं आती है जी। आप फाइनेंस सब्जेक्ट ले लिए 6th क्लास में। आपको खाना बनाना आता है, आप फूड के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप
खाना बनाने का कोर्स 10th के बाद का इंतजार नहीं है? 10th के बाद का इंतजार नहीं है, ये 6th क्लास से आ गया। सीबीएसई ने 4 साल का आपका परसेंटेज बढ़ेगा। आप जिम ट्रेनर के रूप में, आप बाद में आप जिम ट्रेनर के रूप में जाना चाहते थे, आप यहाँ पे आप जिम ट्रेनर का सब्जेक्ट ले लीजिए और 6th क्लास के बाद जब आप 12th के बाद जाएंगे तब आप जिम ट्रेनर के रूप में बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे और आप जाके सीधे नौकरी कर सकते हैं, सीधे कमा सकते हैं। तो जो सीबीएसई ने ये स्किल्स सब्जेक्ट शुरू किए हैं, पहले हमारे बहुत सारे बच्चों को आप देखते थे कि वो सुसाइड कर लेते थे, बिल्कुल प्रेशर आते थे। लेकिन अब तो कि हमारे जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नए आयाम लिखे हैं और आप सोचिए कि उन्होंने जो एक प्रणाली बनाई है वो मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा उसकी सप्लीमेंट्री अब नहीं आएगी जी। उस व्यक्ति को अगर वो 5 सब्जेक्ट में एब्सेंट है, वो किसी कारण से वो आपका व्यक्ति परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया या फिर उसका रिजल्ट खराब आया, तो हम उसको दोबारा परीक्षा में बिठा लेंगे। अगर कोई बच्चा उत्तीर्ण है और उसको लगता था कि उस दिन मेरी तबीयत खराब थी और उस तबीयत खराब के कारण मेरी परसेंटेज बहुत डाउन हो गई और हम अब जिंदगी भर उसका हमें रहेगा बोझ कि भाई हमारी तबीयत खराब ना होती तो मेरी परसेंटेज ये होती, तो मैं उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरिए और आप दोबारा उसका परीक्षा दीजिए और उसमें जो दोबारा नंबर आएंगे हम उसको आपकी मार्कशीट में सम्मिलित करेंगे। तो मुझे लगता है बच्चों को दबाव से पृथक करने के लिए ये मोहन यादव जी का एक मील का पत्थर था जी। जिस तरह से छतरपुर जिले में आपके द्वारा लगातार व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं शिक्षक के नाते, और जो आपके फैकल्टीज़ हैं वो टीचर्स की अपेक्षा के रूप में अगर देखें तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा बेहतर भविष्य देने का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब भी कितने एनवायरनमेंट में किस तरह की भावुकता अनुमूलन है? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुई कोविड के बाद से बच्चों को हाथ में स्मार्टफोन तो पकड़ा दिया, लेकिन वो शायद अब स्मार्ट नहीं हो पा रहे हैं। साइट्स कुछ और खुल जाती हैं, नोटिफिकेशन कुछ और आ जाता है, बच्चे भ्रामक हो जाते हैं और किसी और साइट पर चले जाते हैं। ऐसे में इस साइड इफेक्ट को बचाते हुए ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहने के लिए क्या कुछ व्यवस्था हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कोई भी चीज़, आज हम आपके साथ बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है किसी भी चीज़ के लिए कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अगर बच्चे कोई साइट चला रहे हैं, मैंने अभी आपसे पहले ही जिक्र किया कि गाड़ी का एक पहिया माता पिता होते हैं, दूसरा टीचर्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि जब उनके हाथ में मोबाइल है तो हमें कम से कम, आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि बच्चा मोबाइल में क्या चीज़ चला रहा है इसको हम गूगल के द्वारा अपने मोबाइल से कनेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब बच्चा कहाँ पे है, आज मेरा बेटा इस समय कहाँ पे उपस्थित है, वो कोचिंग में है कि नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं करा रहा, उसने कितनी साइड चलाई है, उसके मन में कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं। अगर हम 10 मिनट का समय उसके बच्चे के मोबाइल पे देंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे के बारे में हमें सारी चीज़ों को जानकारी हमें मिल जाएगी। तो इसका मुझे लगता है कि हम बच्चे के निरीक्षण, बच्चा किस फील्ड में आगे जाना चाहता, सपोज दैट बच्चे को मैथ बहुत पसंद है और हम उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि नहीं तुम्हें नीट का एग्जाम देना है, तो मुझे लगता है कि अपनी ख्वाहिशें, अपनी जो हमारी अपेक्षाएं बच्चों अपने आप से थी वो हम बच्चों से पूरी करें, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। हम उन बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएं, हम बच्चों की जिज्ञासाओं को जानें कि बच्चे किस फील्ड में हैं। अगर आप सोचे, बच्चे तो, पेरेंट्स तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा या तो आईएएस में निकल जाए या हमारा बच्चा आईपीएस में निकल जाए, हमारा बच्चा नीट में निकल जाए, तो फिर पत्रकार कौन बनेगा, फिर मुझे बताइए क्रिकेटर कौन बनेगा। तो अगर हमारी किसी बच्चे की जिस चीज में प्रतिभा है, अगर रुचि है, बिल्कुल अगर उसकी उसमें रुचि है और हम उसमें उस पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन जिस तरह से बुंदेलखंड में आप जिम्मेदारियां देख रहे हैं, 20 वर्षों का एक बड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ है, गांव क्षेत्रों में पिछड़ेपन देखा जाता है, अशिक्षित का माहौल देखा जा रहा था, कितना बदलाव देखने को मिला है वर्तमान स्थितियों में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप छतरपुर की यही बात कर लें, हम जब स्कूलों की बात करते हैं और हमें प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंग दिखाई देती थी कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग प्राइवेट स्कूलों की है, तो मुझे लगता है उस समय हम अपना सीएम राइज स्कूल जाके देखें जी, तो सीएम राइज की बिल्डिंग छतरपुर की सबसे अच्छी बड़ी बिल्डिंग होगी। हम उत्कृष्ट विद्यालय की बात कर लें, वो भी अपने आप में एक नाम है। हम आईसीएसई में दूसरे स्कूलों की बात कर लें, हम सीबीएसई में हमारे पास बहुत सारे स्कूल हैं, हमारे विकल्प सारी जगह पे खुले हुए हैं जी। मुझे लगता है कि बच्चों को मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब हैं,
हमारे एसपी साहब हैं, आप देख रहे थे कि खेल के क्षेत्र में हमेशा अगम जैन जी हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, हमेशा सारी चीज़ें करते हैं। कलेक्टर साहब के द्वारा चाहे मेधावी छात्र हों, उनको प्रोत्साहित करने का काम हमेशा निरंतर तौर पे हो रहा है। हमें तो ये सौभाग्य की बात है कि जितने युवा प्रशासनिक अधिकारी हैं वो छतरपुर के पास हैं। अगर इनका हम लाभ लेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे सफलता के नए आयाम छतरपुर में लिखे जाएंगे। बिल्कुल, और ये रहा भी है अशोक जी, बिल्कुल लगातार देखा गया है कि हर बार टॉप लिस्ट में स्टूडेंट्स निकले हैं और उन्होंने बुंदेलखंड का नाम उजागर किया है और पूरे देश भर में देखा जाता है। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं और आपके कई स्टूडेंट्स भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या कुछ उन्हें संदेश देना चाहते हैं उनके भविष्य को लेकर? किस तरह अवेयर रहें, एक सुनिश्चित उपलब्धता के साथ में अपने भविष्य को किस तरह निखारा जा सकता है? देखिए, मैं सभी लोगों से एक ही लाइन करना चाहता हूँ कि हमें अपना लक्ष्य हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? अगर हम खरगोश की भांति बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे और रास्ते में रुक जाएंगे या सो जाएंगे तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और हम कछुआ के भांति अगर चलते रहेंगे, कब हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, हमें उस चीज़ के बारे में क्या जानकारी चाहिए, हम उस चीज़ के लिए कितना हमारा लक्ष्य है। जब मुझे याद आती है हमारे जो पुराने कलेक्टर साहब थे, हमारे जो पुराने जब हम ललित जी हमारे हैं, जो लोग ये लोग हमेशा मोटिवेट करते थे, हमारे सचिन शर्मा जी की मुझे याद आती है। वो हमेशा बताते थे कि अगर हमको सुबह 5 बजे जगना है और हमारे माइंड का अलार्म हमको बता रहा है कि हम 4:50 पे जाग चुके हैं, 5 बजने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम लक्ष्य के बहुत करीब हैं। अगर हमको वो चेतावनी हमारा शरीर हमको नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं। और तो मुझे लगता है हर बच्चे को, हर माँ बाप को हमेशा निरीक्षण करते रहना चाहिए कि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम पहुँच रहे हैं। अगर हम एक सतत मॉनिटरिंग करेंगे, जैसे हम शुभम भैया आपकी ही बात कर लें, चाहे हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं, जो मेरे युवा पत्रकार हैं, बहुत सारे जो छतरपुर में हैं, आप देखिए तो कि छतरपुर क्या भोपाल, दिल्ली में नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी छतरपुर का निश्चित तौर पे नाम रोशन कर रही है और सभी लोग यूं ही आगे बढ़ते रहें सभी को। चलिए, तो आपने दर्शकों सुना, डिसेंट इंग्लिश स्कूल की नींव रखने वाले डायरेक्टर हमारे साथ अशोक दुबे जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने उन विचारों को साझा किया जो कि आपकी उपलब्धता को दर्शाता है, बताता है और जताता है। आवश्यकता है तो बताए हुए उन मार्ग को अपने आप में फॉलो करने की, ताकि आपको भी आपके सपने बेहद जो अहम है वो आपके करीबी पहुंचा सकें। और ऐसी उम्मीदों के साथ में अगर आपको कहीं अशिक्षा लगी जाती है या फिर आपको शिक्षा से वंचित कोई अव्यवस्था लगती है तो एक बार अशोक दुबे जी से आप भी मिल सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया है कि शिक्षा में कमी न रहे, आपके लिए हमेशा प्रयासों के बीच में लगातार उनका प्रयास बना रहेगा, लगा रहेगा, लेकिन संपर्क करना आपकी जिम्मेदारी होगी। जिस तरह से हमने आज अपने खास मेहमान के तौर पर स्टूडियो पर उन्हें आमंत्रित किया, व्यस्तता के चलते आज उनका आना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारी टीम आपको करती है। और लगातार इसी तरह से जनमंच के खास कार्यक्रम में अनोट शख्सियत के साथ में हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी, विशेष मुद्दों के साथ, विशेष चर्चाओं के साथ। पूरी टीम के साथ दीजिएगा शुभम सोनी को इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहें। नमस्कार।